नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद हंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपार धन प्राप्ति के आसान उपाय। जिन व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने पर भी धन संबंधित परेशानी दूर नहीं हो रही है और यदि आप तनाव, परेशानी या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। यहाँ मैं आप सभी के लिए वीडियो में एकदम सरल उपाय बता रही हूँ। आप अपनी सुविधा से किसी एक को भी अपना सकते हैं। आप बस उनका नियमित उसका पालन करेंगे तो कुछ ही दिन में आपकी समस्या का हल निकल जाएगा और धन आगमन के नए रास्ते खुल जाएंगे। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत जरूर चढ़ाएं। महालक्ष्मी और श्री विष्णु जी की पूजा करें। शाम को किसी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाएं। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। कनक धारा स्रोत का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। पूर्णतः धार्मिक आचरण बनाए रखें। घर में साफ सफाई बनाए रखें। इससे धन अस्थायी रूप से आपके घर में आते रहेंगे। सप्ताह का कोई भी एक व्रत करें। सोमवार करेंगे तो धन के कारक चंद्रमा प्रसन्न होंगे। मंगल करेंगे तो बजरंगबली। बुध करेंगे तो श्री गणेश। गुरु करेंगे तो विष्णु जी। शुक्र करेंगे तो माँ लक्ष्मी। शनि करेंगे तो शनि देव। रविवार करेंगे तो सूर्य प्रसन्न होकर धन, सुख और सौभाग्य का वरदान देंगे। नाम के उंगली में सोने, चांदी और तांबे से बनी अंगूठी जरूर धारण करें। परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन जरूर करिए विशेष उपाय। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय, सुख और सौभाग्य व्यापार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्त हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास भी रखा जाता है। ज्योतिष भी कुंडली में गुरु मजबूत करने हेतु गुरुवार का व्रत करने की सलाह देते हैं। धार्मिक मानता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय और सुख और सौभाग्य व्यापार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्त में गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान है तो निजात पाने के लिए गुरुवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात अपने पर्स में 7 लौंग रख लें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात केले के पौधे में जल का अर्घ्य दें। साथ ही केले के पौधे की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। इससे भी धन संबंधी समस्या दूर होती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो गुरुवार के दिन किसी को भूल कर भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। अगर ऐसा करते हैं तो धन संबंधी परेशानी बनी रहती है। धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात आचमन कर अपने आप को शुद्ध कर लें। अब केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही घी के दिए जलाकर सुख समृद्धि का कामना करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही आय और सौभाग्य की वृद्धि होती है। विष्णु लक्ष्मी पूजा। परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। विष्णु ही व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले देव हैं। विष्णु की पूजा और प्रार्थना करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों की भी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम विष्णु लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र घर में रहना चाहिए। शालिग्राम की नित्य पूजा पंचामृत के स्थान के साथ चंदन की जानी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में प्रति शुक्रवार को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाने चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्या का भोजन कराकर एक सिक्का एवं मेहंदी दें। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय में माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं।
प्रतिदिन सुबह उठकर विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने के लिए स्नान से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण कर दें। भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। देहली के दोनों ओर सातिया बनाकर उसकी पूजा करें। सातिये के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी पर कलावा बांध कर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ होगा। बंद किस्मत खोले। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी ना खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आए। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। विश्वास और श्रद्धा से रखें। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह लाभकारी आपका किस्मत खोल सकता है। 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ लें। दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त होती है। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बात कर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठें भी रख दें। कुछ दिनों में इसका असर होने लगेगा। धन से बढ़ता है धन। अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज्यादा नोट रखें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को भगवान का भक्त मानकर धनवान मानना शुरू कर दें और उसी तरह से कपड़े पहने और जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करें। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। प्रतिदिन मंदिर जाएं और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद बनने के लिए भगवान को धन्यवाद देने के साथ अपनी नई मांग रखें और उस मांग की पूर्ति का श्रद्धा और सुबरी के साथ इंतजार करें। अन्नदान के लाभ। प्रतिदिन कौवे, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। धन लाभ में आ रही बाधा दूर होगी। गुरुवार करें। प्रति गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। धनवान और धन लाभ जरूर होंगे। प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। गणेश जी को प्रसन्न करें। प्रति बुधवार को श्री गणेश जी को बेसन का लड्डू का भोग लगाएं। मंदिर में 5 तरह के फल या गुड़ और चने का दान करने से भी धन की प्राप्ति होती है। मोर पंख को वास्तु में बेहद खास माना गया है। घर में मोर पंख को लगाने से कीड़े मकोड़े भी कमाते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मानता है कि मोर पंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल में मोर पंख जरूर लगाएं। पारस शिवलिंग की पूजा करना गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए बेहद खास माना गया है। घर में भगवान शिव से जुड़ी कोई भी शुभ तिथि देखकर पारस शिवलिंग की स्थापना करें और रोजाना विधि विधान से पूजा करें। पारस शिवलिंग को वास्तु में भी बेहद खास माना गया है। श्रीयंत्र। पूजा स्थल में श्रीयंत्र की स्थापना जरूर करें। श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय माना जाता है। श्रीयंत्र की पूजा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से भी आपको धन प्राप्ति होगी। माना जाता है कि श्रीयंत्र को घर में स्थापित करने से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ता है। श्रीयंत्र के सबसे ऊपरी स्थान पर माना जाता है कि सभी देवी और देवताओं का वास होता है। श्रीयंत्र को घर में स्थापित करने के आपको चारों ओर से सुख प्राप्त होगी। वेदों और पुराणों में दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने के कई लाभ बताए गए। माना जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाते। इसके प्रभाव से दुर्घटना, चोरी आदि भय को दूर होता है। शास्त्रों में भी दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक माना गया है। इसका प्रयोग करने से जुड़े रोग और दरिद्रता दूर होती है। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तुलसी। हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार के दरिद्रता दूर करती है।
सर्दियों में तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए या फिर कोई दुपट्टे या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढककर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिए जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर होती है। घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। हो सके तो आपने घर में नृत्य करते हुए गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगाएं। घर में गणेश जी की इस मुद्रा की प्रतिमा या तस्वीर बेहद सुखद और खुशनुमा मानी जाती है। ऐसे गणपति की फोटो पूर्व या उत्तर दीवार पर लगानी चाहिए। पैसों के बिना लाइफ की कल्पना करना काफी मुश्किल है। धन दौलत हर एक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत और उसे बचाने के लिए कई सपनों तक को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कई बार पैसा कमाने के बाद भी लोगों को मुश्किलों का कई तरह से कोशिशें करने के बाद भी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता। पैसा आते ही पता नहीं चलता कहाँ खर्च हो गया। किसी न किसी के तरह से के समस्या बनी रहती है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। मिट्टी के कलश संबंधी उपाय। एक छोटा मिट्टी का कलश ले लें और उसमें 1-1 रुपए के 5 सिक्के डाल दें। इसके बाद उसमें चावल, गेहूं, जौ जैसे कोई भी एक अनाज लेकर ऊपर कर दें। इसके बाद साफ सुथरा लाल रंग का कपड़ा लेकर कलश का मुंह ढक दें और कलावा से बांध दें। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दें और विधिवत पूजा कर लें। पूरा दिन रखने के बाद दूसरे दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद इस कलश को उठा लें और तिजोरी या अलमारी में या फिर धन वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको धन लाभ मिलने लगेगा और भाग भी जाग जाएगा। माना जाता है कि नारियल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नारियल रखा होता है तो वहाँ पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए एक नारियल लेकर उसमें लाल कपड़े का लपेट के कलावा से बांध दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के पास रखकर विधिवत पूजा कर लें। इसके बाद इसे तिजोरी या धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। किसी न किसी तरह से पैसों की तंगी या फिर किसी न किसी तरह से धन का नुकसान होता रहता है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाए। इसके बाद माँ की पूजा करने के साथ पीले चावल चढ़ाएं और उन्हें घर आने का न्योता दें। इसके बाद घर आकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ गुलाब का फूल और माला चढ़ाएं। ऐसा करने से लगातार 11 शुक्रवार तक करें और धन लाभ होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन घरों का वास्तु ठीक नहीं होता है वहाँ पर सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जहाँ पर वास्तु में संबंधित कोई न कोई दोष रहता है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना चाहता है और कम से कम धन हानि चाहता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में धन हानि से बचने और धन प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं। वास्तु में धन हानि से बचने के लिए कई उपायों को बहुत ही कारगर माना जाता है। इन उपायों को आजमाने से सदैव घर में सुख समृद्धि और संपदा बनी रहती है। आज हम आपको धन संबंधी हानि से बचने के लिए धन प्राप्ति कुछ उपायों को वीडियो के जरिए बता रहे हैं। इन वजहों से घर में आती है आर्थिक तंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन घरों का वास्तु ठीक नहीं होता है वहाँ पर सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जहाँ पर वास्तु संबंधित कोई न कोई दोष रहता है। वास्तु दोष के कारण जीवन में कई तरह की परेशानी समय समय आती रहती है। वास्तु शास्त्र में इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने का उपाय। जिन घरों में हमेशा आर्थिक तंगी समस्या, पारिवारिक कलह, बीमारियां और मानसिक परेशानियां रहती है तो उस घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है। ऐसे में इस दोष को खत्म करने के लिए सुबह और शाम समय पर घर में जहाँ पर रसोई स्थित हो वहाँ पर एक कटोरी में कपूर और कुछ लौंग के टुकड़े को डालकर जला दें। इस उपाय से जल्द ही आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। फंसे हुए धन को वापस पाने के उपाय। कई लोग दूसरों को कुछ न कुछ धन उधार दे देते हैं लेकिन यह धन आपको वापस नहीं मिलता है। ऐसे में व्यक्ति को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या का उपाय पाने के लिए कुछ उपाय कारगर होता है, जिसमें कपूर के कुछ टुकड़े और कुछ लौंग के लेकर उसे लाल गुलाब में फंसाकर माँ दुर्गा को आशीष कर दें। इस उपाय को करने से रुका हुआ धन वापस जल्द मिल जाता है। धन हानि से बचने के लिए ऐसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर जिन लोगों पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो
उन पार्षदों माँ की कृपा बरसती रहती है। मानता है जिन घरों में शाम के समय कपूर से माँ लक्ष्मी की आरती की जाती है वहाँ से वास दोष खत्म हो जाता है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जाओं का समाप्त हो जाता है। ऐसा करने के लिए एक कटोरी में 5 लौंग, कपूर के कुछ टुकड़े और इलायची को जलाकर रख दें। फिर इसको पूरे कमरे में धुआं दे। इस उपाय से घर के फौरन नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाती हैं। तरक्की के उपाय के लिए अगर आपको नौकरी में प्रमोशन पाने में रुकावट या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो शनिवार के शाम 5 पान के पत्ते को 1 लाख धागे में बांध कर उसे दुकान में और अपने कार्यस्थल पर पूर्व दिशा में रख दें। फिर इसे जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से हर एक क्षेत्र में सफलता और तरक्की हासिल होने लगती है। लक्ष्मी स्रोत श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्रोत का पाठ अवश्य करें। मानता है कि देवी लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहाँ पर नियमित रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। जीवन में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभकारी लाभकारी होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी स्रोत श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्रोत का पाठ अवश्य करें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।